गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊंगा, अपनी कुछ सच्चाई बताऊंगा जिसको मैंने आप सभी से छुपा करके रखा था। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन उस पर भी मेरी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते मैं नहीं बता पाया। मैंने अपने ऑडियंस से शेयर नहीं किया इन सारी चीज़ों को। और वो क्या चीज़ें थी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, अभी मैंने लगाया है कि मैं पुलिस में था तो फिर मैंने क्यों उसको छोड़ दिया। देखिए, लोगों का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। मेरा भी बहुत बड़ा ड्रीम था, बट मुझे इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो 2-4 मिनट वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एक तरह से आप इसको इंस्पिरेशन वे में भी ले सकते हो। लेकिन मेरी कुछ पर्सनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते ऐसा करना पड़ा। और उतने दिनों तक मैंने इस बात को अपने परिवार से, मतलब आप लोगों से, क्यों छुपा के रखा। इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो आई होप आपको जो भी लगेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आखिर मैंने सही किया, गलत किया या कुछ भी किया। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसके बाद ही आपको समझ में आएगा इन सारी चीज़ों के बारे में। देखिए, मेरा नाम मोहन है और मैं झारखंड दुमका का रहने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा एक चैनल है जिसका नाम है मोहन सर, जिस पर 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिस पर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट वगैरह बढ़िया से बोर्ड में लिख के समझाता हूँ। और मेरा एक और चैनल्स था जो कि MK4 स्टडी के नाम से था, जिस पर मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। उस पर लगभग 1,81,000 सब्सक्राइबर हैं। और ये मेरा ब्लॉग चैनल है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो ये बात है 2016 की, ठीक है। जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया, इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया, उस वक्त मेरी उम्र लगभग 18 होने वाले थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट क्लियर किया, 2017 आया। उस वक्त झारखंड में एक वैकेंसी आती है पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसका नाम था झारखंड सहायक पुलिस, ठीक है। तो उस वैकेंसी को मैंने अप्लाई किया क्योंकि मेरी उम्र 18 हो गई थी। तो मैंने वैकेंसी डाल दी। अब वैकेंसी डाल दी तो सारा प्रोसेस हुआ और माता रानी की कृपा से मेरा उस पर नौकरी लग गया। लेकिन उस नौकरी की आप, मतलब एक तरह से खराबी बोलो या कुछ भी बोलो, इस पे क्या था कि 10,000 उस पे आपको सैलरी था, ठीक है। एकदम फिक्स था कि 10,000 ही मिलेगा। और अभी लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, अभी भी उस पे 10,000 ही मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, उस पे सैलरी मिलता था 10,000। और नौकरी लेने से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था दुमका में, इधर उधर घूम करके बच्चों को। और उस पर भी मैं लगभग 9-10 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो नौकरी ले करके ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अर्निंग में बहुत बड़ा बढ़ोतरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जितना कमा रहा था उतना ही मेरा गवर्नमेंट जॉब जो था, सरकारी जो पुलिस वाला सहायक पुलिस, उससे भी मेरा 10,000 आता था। और मैं ट्यूशन में भी पढ़ाता था तो उससे भी 10,000 आता था। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों में से एक को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपने सारे ट्यूशंस, अपने सारे एक्सपीरियंस उसको छोड़ दिया और पुलिस कांस्टेबल में मतलब काम करने लगा। ये ऐसे करते करते दोस्तों सोचता गया कि तैयारी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और करते करते बीत गए, यूं ही 3-4 साल बीत गए ना, बीच में कभी सैलरी बढ़ा। और एक चीज आपको बता देते हैं हम कि ये जो है गवर्नमेंट जॉब जो था, ये परमानेंट बेसिस पर नहीं था, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, संविदा पर था, ठीक है। हालांकि आपको वर्दी तो दी गई थी, लेकिन आप उतना ही हम लोग भी काम कर रहे थे, लेकिन सैलरी 10,000 मिलती थी। तो धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आने लगा। मुझे ये बात समझ में आने लगा कि इस पे रह के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं पहले ही ठीक था, ट्यूशन पढ़ा रहा था, कुछ सीख भी रहा था। और ये तो सरकारी है नहीं, परमानेंट है भी नहीं, कभी भी मुझको हटाया जा सकता है। और तब मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया और फिर मैं लग गया अपना पुराना काम करने, बच्चों को पढ़ाने लगा, ट्यूशन करने लगा, इधर उधर जाके पढ़ाने लगा। और इससे मेरा जो कमाई था वो उतना ही रहा, क्योंकि मैं 10-12 हज़ार पहले भी कमाता था,
नौकरी छोड़ दिया, फिर भी मैं 10-12 हज़ार कमाने लगा, क्योंकि मेरे अंदर स्किल था, पढ़ाने का हुनर था। 4-5 साल मैंने पढ़ाया था, मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैं पढ़ा सकता था। आई वॉज एबल टू डू दैट। तो मैंने पढ़ाना चालू किया। तब कोविड का समय चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम ऑनलाइन पढ़ाओ, क्योंकि अभी कहीं तो जा नहीं सकते। तो फिर मैं आ गया यूट्यूब पर, ठीक है, और MK फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल खोल लिया। तब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जैसे 7th वालों को पढ़ाना शुरू किया, 8 वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और लोगों को मेरे पढ़ाने का स्किल, मेरे पढ़ाने का हुनर पसंद आया। तो लाखों लाख विद्यार्थी, मैं डेली वीडियोस डालता था। एक दिन में 1 लाख विद्यार्थी मुझसे मेरे क्लासेस को करते थे, 2 लाख विद्यार्थी करते थे। तो इस तरह से आपको पता है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो धीरे धीरे कुछ पैसे आने लगते हैं। तो मैंने फिर पढ़ाते पढ़ाते वो ऑफलाइन वाला जो मैं ट्यूशन घर जाके पढ़ाता था उसको छोड़ दिया और आ गया यूट्यूब पर ही। और यूट्यूब पर भी उतना ही मेरा अर्निंग लगभग होने लगा, ठीक है। और उस कोविड काल से शुरू करके धीरे धीरे मेरा चैनल जो है ग्रो हुआ और मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आ गया और अर्निंग भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी होने लगी। तो फिर लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ झारखंड के विद्यार्थियों को ज़्यादातर फोकस करता था। फिर मैंने सोचा कि लोगों को, पूरे इंडिया के ऑडियंस को टारगेट किया जाए। तब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने रखा खुद के नाम पर, मोहन सर के नाम पर, ठीक है। और मोहन सर के नाम पर चैनल रख दिया और उस पर मैं सरकारी नौकरी का अपडेट, कौन सा सरकारी नौकरी अच्छा है, किस पे क्या क्वालिफिकेशन है, किसका क्या प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों को बताने लगा। आपको यकीन नहीं होगा कि लगभग 1 महीना में ही मेरे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए उस चैनल पर, क्योंकि लोगों को पसंद आया, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल चल पड़ा और वहाँ से भी मेरी अच्छी खासी अर्निंग होने लगी। तो मेरे पास 2-2 चैनल्स का बैकअप था, थोड़ी बहुत अर्निंग हो भी रही थी। फिर मैंने ये ब्लॉग वाला भी चैनल बना लिया। तो मैंने सोचा कि चलो अब ट्यूशन क्या ही पढ़ाया जाए, अपना भी कुछ तैयारी करते हैं, बढ़िया नौकरी लेंगे, UPSC JPSC ये वो निकालेंगे, CGL TGL निकालेंगे। तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया और गवर्नमेंट जॉब तो जो सहायक पुलिस था उसको तो पहले ही छोड़ चुका था। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर चलता गया यूट्यूब की राह पर और मुझे सक्सेस भी मिली। मुझे मेरा 2-2 यूट्यूब चैनल है जिस पर दोनों में मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला है, एक चैनल पर भी गोल्ड मिलने वाला है और थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। और एक चीज़ आपको हम बता देते हैं दोस्तों कि मेरे हालात उस वक्त जब मैं सहायक पुलिस पर था ऐसी थी कि 10,000 जो वेतन मिलता था उस पर न खाने का पैसा होता था, न घर में इलाज देने का पैसा होता था, न छोटे भाई को पढ़ाने का पैसा होता था। मतलब ड्यूटी करते करते इधर उधर मेरा सारा चीज़ ख़त्म हो जाता था। और अब मेरा पुराना ब्लॉग जा कर के देखिएगा तो तिरपाल लेकर के हम लोग रहते थे, खपड़ा का घर था, खटिया का जो पौवा होता ना उतना भर पानी भर जाता था मेरे घर में, चावल पे रोटी पे बरसात हो जाती थी तो हम लोग 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अब हम ये सब चीज़ बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर के देख सकते हैं, मैंने अपने पूरे घर को दिखाया है। मेरा जो पहला हालात था नौकरी में रहते हुए भी उसको मैंने खुलेआम दिखाया लोगों को कि ये मेरी स्थिति है। तो लोगों ने मुझे एक इंस्पिरेशन के तौर पर लिया और कहा कि बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, अपनी रियलिटी को दिखा रहे हैं। तो लोगों ने मेरे ब्लॉग्स को भी लाइक करना शुरू किया। तब धीरे धीरे कुछ अर्निंग होने लगी। इसके बाद दोस्तों 2023 में मैंने अपना घर का काम शुरू किया और एक बहुत ही अच्छा सा जो रहने लायक मिडिल क्लास का घर होता है, ढलाई वाला घर, वो बना पाया, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही अभी तक। सबसे ज़्यादा कॉस्टली यदि मैंने कुछ किया अपने लाइफ में यूट्यूब से तो वो है मेरा घर, जिसको मैंने बनाया और काफ़ी मेहनत, काफ़ी ज़्यादा इस पर खर्च हुआ और उसके बाद मैं चलता रहा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि सहायक पुलिस की जो कंडीशन है उस वक्त मैं यदि नहीं छोड़ता आज से 5 साल पहले तो आज भी मैं वहाँ का वहीं रहता, क्योंकि मुझे अपना पता था हुनर कि मैं क्या कर पाऊँगा। मेरे अंदर जो स्किल है उससे यूज़ करके मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने करके भी दिखाया। और यदि मैं वहीं पे पड़ा रहता तो आज भी मुझे 10,000 ही सैलरी मिलती और अभी भी लोगों को मिल ही रही है। आज भी 10,000 सैलरी मिलती और मैं कुछ नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सक्सेस हो सकते हैं इन सारी चीज़ों को करते हुए, मेरे रास्तों को फॉलो करते हुए, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, सो आई डिड। तो मैंने कर दिया और भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूट्यूब को मैंने पार्ट टाइम करते करते एज अ फुल टाइम कब हो गया ये मुझे पता ही नहीं चला। तो आज मैं यूट्यूब को एज अ फुल टाइम लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं ब्लॉग चैनल पर भी एक्टिव नहीं था, खुल करके आपसे बात नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज सारा चीज़ डिस्क्लोज कर देता हूँ और अब से कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ज़ीरो से उठते हुए देखा है, आपने मुझे शुरू से उठते हुए देखा है। आप जानते हैं कि मैं कहाँ था, कहाँ पर हूँ अभी और आगे क्या कर सकता हूँ। तो आप यदि सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप मेरा स्टार्टिंग जानते हैं। यदि आपको यकीन नहीं है मेरी बातों पर तो आप हिस्ट्री जा करके देख सकते हैं, मेरे ओल्ड व्लॉग्स देख सकते हैं। हालांकि मैंने अपने पुलिस वाले नौकरी का कभी भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने आप में कभी ये नहीं हुआ कि चलो नौकरी है लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ही कुछ अच्छी नहीं थी। यदि वो परमानेंट होती, अच्छी खासी सैलरी होती तो मैं कभी नहीं छोड़ता उसको और लगा रहता। बट मुझे लगा कि देयर इज़ नो एनी फ्यूचर इन दिस जॉब, सो आई क्विट। तो मैंने क्विट कर दिया और छोड़ करके अपना इन सारी चीज़ों पे लग गया। और आज का टाइम भी यही है, बहुत सारे लोग जॉब में रहते हुए भी ये काम कर रहे हैं, बट उनकी सैलरी भी है। यूट्यूब नहीं चला तो नहीं चला, उनका आ जाएगा सैलरी से पैसा, लेकिन हमारा वैसा कुछ नहीं था। तो मैंने 2020 में अपना चैनल बनाया था, 19 में, और अभी 2024 में ये मेरी मतलब यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ आप लोगों के सपोर्ट और भगवान की कृपा से। और आगे देखता हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे पापा की बहुत मतलब अभी थोड़ी सी स्थिति खराब हो रखी है और हाथ पे उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। उनको लेकर के मुझे जाना पड़ेगा बाहर इलाज कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मम्मी से भी मिलाएंगे, भाई से भी मिलाएंगे। सब ने काफ़ी मिल कर के स्ट्रगल किया है और मेरे मम्मी पापा ने जो स्ट्रगल किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा स्ट्रगल मुझे नहीं लगता है कि मेरे गांव में किसी ने किया होगा। तो जो भी चीज़ें होती हैं हम आपको क्लियर करके बताएंगे। आज से कुछ भी आपसे नहीं छुपाऊंगा, जो भी होगा सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, एकदम खुलेआम बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरे परिवार हो, आपके ही चलते मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंस्पिरेशनल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मुझसे ज़रूर जुड़िएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुमका झारखंड का मैं रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मोहन, ठीक है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।